रीवा में किसान लगातार धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। यहां बैंक से बिना कर्ज लिए ही सैकड़ा भर से अधिक किसान कर्जदार हो गए हैं। इस बात की जानकारी किसानों को तब हुई जब किसानों के खाते में आई रकम की कटौती होने लगी और जब उन्होंने बैंक में संपर्क किया तो सभी के खाते में कर्ज बताया गया। किसानों का कहना है कि पूर्व में लिए गए कर्ज का भुगतान पिछली फसल में ही हो चुका है। इसके बाद भी उनके खातों से राशि गायब कर दी गई है। किसानों का आरोप है कि समिति प्रबंधक प्रदीप मिश्रा और कोठेदार तेजबली के समय में कर्ज की वापसी कर दी गई थी, लेकिन किसानों के ऊपर कर्जा अभी भी बरकरार रखा गया है। हालांकि यह घोटाला कैसे हुआ, इस बात की जांच तो बैंक प्रबंधन ही कर सकता है। फिलहाल आज सैकड़ों की संख्या में सरकारी बैंक पहुंचे किसानों ने अपनी राशि वापस करने के लिए और मामले की जांच करने के लिए आवाज उठाई है। वहीं यहां मौजूद बैंक प्रबंधक के द्वारा मामले की जांच करने के निराकरण करने का भी आश्वासन किसानों को दिया गया। हालांकि धान विक्रय के बाद से ही इस तरह के मामले आने शुरू हो गए थे, लेकिन किसानों की संख्या बढ़ती गई, जिसके बाद पता चला कि ऐसे कई किसानों के ऊपर कर्ज का बोझ लाद दिया गया है, जिनके द्वारा कर्जा लिया ही नहीं गया और जिन किसानों ने कर्ज लिया था उसका भुगतान पूर्व में ही हो चुका है, लेकिन बैंक के दस्तावेजों में वह दर्ज नहीं है। तो फर्जी कर्जा बांध दिया गया है। समिति सेवक प्रदीप शर्मा और तेजबली सिंह एक सेल्समैन थे, उनके द्वारा सभी किसानों के ऊपर फर्जी कर्जा बांधा गया है। तो वही है, किसानों में कर्जा ले रखा था? नहीं किसान भाई जो लिए हैं, हम पिछले साल लिए थे 48,000 हमारा कटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद वो क्या है कि जनवरी में मेरा पैसा कटा, धान बेचे, वो तो उचित था, कर्ज लिए थे, करना ही चाहिए। इसके बाद वो फरवरी मार्च में फिर कर्जा, कोई मार्च में खेती थोड़ी होता है, मार्च में कर्जा बांध दिया। इसके बाद उससे जब हम मिले तो बोला कि साहब आप थोड़ा सा इंतजार करिए, हम सब निपटाए दे रहे हैं, गलती हो गई है। तो 32,000 रुपये हमारे मतलब मैसेज कर हमारे खाते में जमा भी किया वो। एक हमारे उसमें तो एक में 46,000 है। अरे 50 लोग, हाँ अधिकांश लोग यहाँ उपस्थित हैं, आए हुए हैं, सब किसान हुए। के बाद हम लोगों के 1,58 का कर्जा हमारे ऊपर कर दिया। जब इतने बड़े किसान, हम खुद खाता 4 छमाह स्टेट बैंक रहा, यहाँ सहकारिता रहा, हम 70 पैसा जमा कर रहा। अब इन्हीं जौन है तो कुल मिला के कमहू इनके लिहन नहीं होगा बांध दिन दुनिया भर। हम कहा जाने बताई, बूढ़ आदमी 80 साल के आदमी परेशान। ओम नारायण तिवारी जी, 18,000 रुपये कर्ज नहीं लिए थे। 2023 में वो चढ़ाए हैं 18-19,000 रुपये। अभी क्या बोले हो गया, बोले हैं कि आवेदन दो तो फिर जांच होगी, अब आवेदन बनवा के देंगे। अरे हो गया, बता रहे हैं कि अब जांच होगी तब पता चलेगा। एक आदमी अब क्या है कि समिति सेवक जो प्रदीप मिश्रा जी हैं वो तो अब मिलते नहीं, गायब है 3-4 महीने। अब जो जांच अधिकारी आए हैं नीलेश पांडे जी, वो ये बोल रहे हैं कि आप आवेदन दो तो फिर हम जांच कराएं। तो फिर हम आगे जाएंगे, रिपोर्ट करेंगे।